एक घर में 3 लोग रह रहे थे। 3 में से 1 मेंबर की डेथ हो जाती है। जब एक मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उन 2 मेंबर को इस डेथ में शामिल होना चाहिए था। लेकिन 2 में से 1 मेंबर ऐसा होता है जो फ़ौरन जाने की तैयारी करने लगता है, अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। तो तीसरे मेंबर को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में आर्गुमेंट होने लगते हैं। और किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये आर्गुमेंट एक मर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि एक मेंबर मरा हुआ है और दूसरे का मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। ये केस चेन्नई तमिलनाडु की है। एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट के अंदर से अजीब तरह की बदबू आ रही थी और बदबू के कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाउएवर, लोग आसपास के लोगों से पूछते हैं बट किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो किसी ने भी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक बीत जाते हैं और ये बदबू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि घरों में रुकना मुश्किल हो जाता है। तब जाकर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस तुरंत उस प्लेस पर गई और उस अपार्टमेंट में जो एक फ्लैट था, वहां पे जाके उसका गेट नॉक करने लगी। डोर इसलिए नॉक करती है क्योंकि डोर अंदर से बंद थी और अंदर की सारी लाइट्स और एसी ऑन थी। इसलिए उन लोगों को लगा कि कोई ना कोई फ्लैट के अंदर है, बट कोई भी डोर नहीं खुलता है। अब जब काफी देर हो जाती है, तब वीडियोग्राफी कराई जाती है। वीडियोग्राफी कराने के बाद आसपास के लोगों को बुलाया जाता है ताकि कोई पुलिस के ऊपर आरोप न लगा दे कि पुलिस ने बिना हमारी परमिशन के डोर खोला है। डोर जैसे ही खुलता है, सडनली इस फ्लैट के अंदर से अजीब तरह की बदबू आती है और वो स्मेल पूरे फ्लैट में बहुत बुरी तरह से फैल जाती है। लोगों का रुकना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार किसी तरह से पुलिस और आसपास के जो लोग होते हैं फ्लैट के अंदर जाते हैं। फ्लैट के अंदर जाने के बाद जो देखते हैं वो देखते रह जाते हैं। एक लड़की, साथ ही उसके बराबर में एक ओल्ड आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। दोनों की बॉडी बेड पर थी, बट ये सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये बॉडी ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? क्या इन्होंने सुसाइड किया होगा या किसी ने इनका मर्डर? बट किसी तरह से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब वो आसपास के लोगों से पूछते हैं तो उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फ्लैट के अंदर 3 लोग रह रहे थे। अब 3 मेंबर रह रहे थे, जिनमें से एक मेंबर डॉक्टर होता है, डॉक्टर सैमुअल संपत, जिसकी एज लगभग 34 इयर्स के आसपास होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करके आया था और चेन्नई के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रह रहा था। आखिरकार पुलिस के पास उसका नंबर आता है। नंबर आने के बाद उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर से पता चलता है कि क्राइम सीन से लगभग 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में उस पर्सन का लोकेशन मिलता है। तो पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उस डॉक्टर को हिरासत में ले लेती है और उसे पूछताछ शुरू करती है। उसे पूछती है कि जो लड़की और एक बुजुर्ग की बॉडी मिली है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि तुम भी उसी फ्लैट में रहते थे। पुलिस जब उसे पूछताछ कर रही थी तो वो बोल रहा था कि वो फॉरेन चला गया था और अजीब तरह से अलग अलग स्टोरी बना रहा था। जितनी बार भी पुलिस उसे पूछती, वो कुछ और स्टोरी बता देता। मतलब कि बेफिजूल की स्टोरी वो सुना रहा था, जिसके ना कि हाथ थे और ना ही पैर। लेकिन पुलिस को भी अपना तरीका आता था। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछा तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले के भी होश उड़ गए। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि सिंधिया नाम की एक लड़की होती है, जिसकी एज लगभग 37 इयर्स के आसपास होती है और वो लड़की अच्छी खासी एजुकेटेड थी, लेकिन उसके हस्बैंड से उसका अक्सर लड़ाई होता था। लड़ाई के कारण उन दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया था। सिंधिया ने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अकेले ही रहने लगी तमिलनाडु में। थोड़ा टाइम बीतता है और सिंधिया की जो मदर होती है वो अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका हेल्थ इतना खराब हो जाता है कि उनका डेथ हो जाता है। उनकी मदर के डेथ के बाद इस लड़की के जो फादर थे, सैमुअल शंकर, जिनकी एज लगभग 78 इयर्स के आसपास होती है, वो अपने फादर को अपने पास ले आती है बेलोर में और अपने फादर से कहती है कि पापा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी अकेले हैं, मैं भी अकेली हूँ, इसलिए हम दोनों अब साथ में रहेंगे। वो दोनों साथ रहने लगते हैं और एक दिन उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो शायद कुछ ठीक हो जाए। एक तो बढ़ती हुई उम्र थी, ऊपर से किडनी का खराब होना उनके फादर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए सिंधिया ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपको यहाँ से चेन्नई जाना चाहिए। बेलोर से लगभग 137 किलोमीटर दूर है चेन्नई। चेन्नई में एक अच्छे डॉक्टर के पास वो जाती है, अपने फादर का ट्रीटमेंट करवाती है। ट्रीटमेंट के कारण उसे बीच बीच में बेलोर से चेन्नई आना जाना पड़ता था।
एक दिन जब वो ट्रैवल कर रही थी तब वो सोशल मीडिया चला रही थी। तब उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि एक रिक्वेस्ट आई हुई है और वो रिक्वेस्ट थी डॉक्टर सैमुअल संपत की। तो सिंधिया ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती होती है और वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उन दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे सारी बातें शेयर करते हैं। सिंधिया ने क्लियरली उसे बता दिया कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके हस्बैंड के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो गया, इसलिए वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है और फिलहाल अपने फादर के साथ रह रही है। और जब उस डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो पहले तो उसने अपना एड्रेस बेलोर बताया था, लेकिन बाद में कहती है कि वो थिरुमल वाइल में रहती है। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात सुनी उन्हें बहुत अजीब लगा। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है वो कहाँ है, तो सिंधिया ने बताया कि उसका अपार्टमेंट थिरुमल ऑयल के इस प्लेस पे है। सिंधिया ने डॉक्टर को ये भी बताया कि उसके फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसे बार बार बेलोर से चेन्नई आना पड़ता था, इसलिए वो थिरुमल ऑयल में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। तो जैसे ही डॉक्टर को अपार्टमेंट का नाम पता चलता है तो वो कहता है कि मैं भी उसी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मेरा फ्लैट नंबर ये है। अब दोनों एक दूसरे के फ्लैट के बारे में बात करते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया में एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हाँ, एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा था। वो डॉक्टर अकेले रह रहा था। वैसे तो वो कांचीपुरम का रहने वाला था और वो ऑस्ट्रेलिया से होम्योपैथी की पढ़ाई करके चेन्नई वापस आया था। सिंधिया कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तीनों मिलकर साथ रह सकते हैं, और डॉक्टर को भी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। दोस्ती प्यार में बदल ही गई थी, इसलिए दोनों साथ में रहने लगते हैं और सिंधिया के फादर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंधिया के फादर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन घर में भी एक डॉक्टर था और डॉक्टर संपत भी उसके फादर का ट्रीटमेंट बीच बीच में करते रहते थे। इन सब के बावजूद भी उनका तबीयत और ज्यादा खराब हो जाता है। सितंबर 2024 से सिंधिया और डॉक्टर साथ में रह रहे थे। ये दोनों एक ही मंथ साथ रहे थे और जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होती है तभी सिंधिया के फादर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो अब इनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जो डॉक्टर था सैमुअल संपत, उन्होंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। तो इस पर सिंधिया ने उसे पूछा कि तुम अपना बैग पैक क्यों कर रहे हो, मेरे फादर की डेथ हो गई है, आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो। वो कहता है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो इस पर वो बोली, तुम्हें मेरे पापा के डेथ के दिन ही फॉरेन जाना है? अगर जाना है तो 2-4 दिन के बाद चले जाना। एक तरफ तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और इधर तुम फॉरेन जा रहे हो ना हो मेरे फादर के डेथ के तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम भी तो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये सुन के डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और वो आर्गुमेंट फिजिकल फाइट में बदल जाती है। और इस फाइट में जब डॉक्टर ने सिंधिया को जोर से धक्का मारा तो उसका सर जाकर दीवार में लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी डॉक्टर ने अपना बैग अच्छे से पैक किया और जब वो घर से निकलने वाला था तो उसने सिंधिया को हिलाकर देखा, क्योंकि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। जैसे गिरी थी वैसे ही गिरी हुई थी। जब उसने अच्छे से उसे चेक किया तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। ये सब देखकर डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके फादर की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी भी हो गई। उस डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इनके बॉडी पर ऐसा केमिकल डाला जाए जिससे लोगों को एकदम से बदबू ना आए। इसलिए उसने कुछ केमिकल लाया और उनकी बॉडी पर डाल दिया। केमिकल डालने के बाद एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि घर थोड़ा ठंडा रहे और घर से बाहर बदबू ना जाए। इसी तरह से अक्टूबर खत्म हो जाता है, नवंबर खत्म हो जाता है, दिसंबर खत्म हो जाता है और जनवरी भी पूरी तरह से बीत जाता है। 15 जनवरी के बाद से बदबू धीरे धीरे आने लगती है और 2 वीक्स खत्म हो जाते हैं। 2 वीक्स के बाद बदबू कंटिन्यूअसली आने लगती है। 30 जनवरी 2025 को जब लोगों को बहुत ज्यादा बदबू आने लगी तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अभी डॉक्टर संपत पुलिस कस्टडी में है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आई होप उन्हें सजा मिले। गलती से ही हुआ है, लेकिन मर्डर होता है। अगर उन्होंने उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद चीजें अभी कुछ और होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।